अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है, हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी में मेरे पास बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास जो है वो सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। इसको हमने इसकी कंजर्वेशन देखनी है बेसिकली। और कंजर्वेशन हमारे पास जो है बच्चे वो क्या होती है, कंजर्वेशन में हमारे पास एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी, लेकिन उसकी वैल्यू भी हमारे पास फिक्स्ड रहेगी। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों ने पिछले जब से हमने इस चैप्टर ये स्टार्ट किया हुआ है वहीं उस चैप्टर के स्टार्ट से हम लोग इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट द मीन पोजीशन। अब हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के मेजर टू केसेस जो है वो डिस्कस किए थे, स्प्रिंग मास सिस्टम। देन हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल पेंडुलम को देखा था। तो इसमें मैं जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है डिस्कस करने लगी हूँ, इसमें हम वही स्प्रिंग मास सिस्टम जो है ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। ये बेटा मैंने अभी मैस को प्लेस कर दिया है रेस्ट पे। रेस्ट पे जब मैस होता है तो हमारे पास ये इसकी मीन पोजीशन होती है, तो मैं इस मीन पोजीशन को शो कर देती हूँ ओ से। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, फोर्स अप्लाई करके इस मैस को एक्सपैंड करवाया है, डिस्टेंस कवर करवाया है। तो बेटा मेरे पास ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये क्या होगा, एक्स, और ये मेरे पास इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगी। देन मैंने जो फोर्स अप्लाई की थी अगर मैं उसको रिमूव कर दूं तो मेरे पास इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोर हुई थी उसकी वजह से रिलीज करने के बाद मेरे पास मैस थोड़ा सा स्ट्रेच होके यहाँ तक आ जाएगा, और ये भी जो मेरे पास डिस्टेंस कवर करेगा हम इक्वली ले लेते हैं इसको। तो मेरे पास ये भी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है मैस वो भी क्या होगा, एक्स। बेसिकली ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। अब हमने देखना है किसको, एनर्जी कंजर्वेशन को। एनर्जी कंजर्वेशन में मेरे पास टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आती है। देन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या किया था, लेट स्प्रिंग मास सिस्टम in which mass covered x displacement x नॉट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो उसको हम x नॉट से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, x नॉट डिस्प्लेसमेंट इसने डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर किया, बाय अप्लाइंग फोर्स। अब ये जो अप्लाइंग फोर्स होगी बेटा ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ या फिर आप इसको सेकंड लॉ कह सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड लॉ है बेटा, हम वही से एक्सप्रेशन ले रहे हैं, F इक्वल टू एम ए। अब हमने खुद से फोर्स अप्लाई की है तो इस अप्लाई करने वाली फोर्स की वजह से इसके, अब न्यूटन थर्ड लॉ होता है हर एक्शन का रिएक्शन हमारे पास आता है। तो बेटा एक फोर्स जो है स्प्रिंग में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं और रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। और वो क्या करेगी, जितना हम पार्टिकल को आगे लेके आए हैं उतना ही वो पार्टिकल को पीछे लेके जाएगी। तो ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि इसकी मैंने जो फोर्स अप्लाई की है बेटा उसकी डायरेक्शन ये है और जो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हुई है उसकी डायरेक्शन ये है। इस वजह से हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो x जो है वो क्या ले लूं,
या एक्स नॉट जो मैं कह रही हूँ वो 0 ले लूँ बेटा, यही फोर्स मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगी? अगर इसमें मैं इसकी जगह पे 0 पुट करूंगी तो बेटा ये मेरे पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन मैं ले रही हूँ, मैंने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ले लेना है इज इक्वल टू एक्स। तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -kx। और अगर मैं इस फोर्स का एवरेज लूं तो मेरे पास बेटा ये एवरेज फोर्स आ जाएगी 0 -kx/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2 kx। अब हम लोग अगर इसको जो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करवा रहे हैं, फोर्स अप्लाई करवाने से हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो अगर हम देखें इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी दो काम हमारे पास हो रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो बेटा वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, डेल डब्ल्यू के, या फिर आप डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेरे पास डब्ल्यू आ जाएगा माइनस, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लेना है पहले, एवरेज फोर्स डॉट डी 1/2 kx। और हमारे पास जो हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, अभी हम इसको इसके केस में एक्स ही कह लेते हैं क्योंकि इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है। तो मेरे पास बेटा डब्ल्यू आ जाएगा -1/2 kx²। माइनस को अगर मैं इस साइड पे ले आऊं तो मेरे पास ये इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। नेगेटिव वर्क डन इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना था, जब टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, मैकेनिकल एनर्जी, पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम अप होना चाहिए। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यही मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx²। तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, या तो हम लोग x को पुट करते हैं x0, या फिर हम x को पुट करते हैं 0। तो मैं पहले इस केस में क्या कर लेती हूँ, x को पुट कर लेती हूँ x0, तब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसलिए मैंने उसको क्या दिया था, x का नाम दे दिया था। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ जाएगी 1/2 kx0 का स्क्वायर। देन मेरे पास अब मैंने क्या करना है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के केस में x को हम ले लेते हैं 0। देन पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा 1/2 kx की जगह पे 0, तो बेटा ये हो जाएगा 0। ये मेरे पास आ गई है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये बेटा मेरे पास आ गई है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एक और बात जो कि मैंने पहले नहीं बताई, हमारे पास क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मास जो है वो पोजीशन चेंज करता है। तो बेटा पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी पोजेस हम करवाते हैं वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है वहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसके केस में मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस बात को मैंने प्रूव करना है। मैं पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर लेती हूँ। मेरे पास अगर आप काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला, ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी, ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी थी। अब मैंने जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है वो इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब ये v² हमने इंस्टेंटेनियस लेना है, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हम वेलोसिटी लें, एनर्जीज लें, या फिर एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वो सब हमारे पास क्या होंगे, इंस्टेंटेनियस होंगे। तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी की वैल्यू मैंने अपने लास्ट लेक्चर जो था उसमें बताई हुई है, वहां से आप ड्राइव करके किया और मैंने एक्सप्रेशन बेटा देख सकते हो। इसकी वैल्यू होती है मेरे पास x0 √k/m इंटू 1 माइनस x² का स्क्वायर। इसको अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं बेटा, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर के बगैर इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगी तो मेरे पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। काइनेटिक एनर्जी ले रही हूँ मैं इंस्टेंटेनियस। m x0 का स्क्वायर आ जाएगा और अंदर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास स्क्वायर रूट के बगैर आ जाएगी। अब मैं अगर x0 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 m। बच्चे ये m और ये m कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा k। x0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x0 आ गया, अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये और ये वाला x0 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रह जाएगा x²। अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 1/2 k x0 का स्क्वायर माइनस 1/2 k x का स्क्वायर। अब अगर मैं क्या करूँ, मैंने इंस्टेंटेनियस इसी केस के अंदर वही जो मेरे पास पोजीशंस आ रही थी बेटा, ये वाली पोजीशंस जो मैंने ली थी इसके लिए x = x0 और x = 0। मोस्टली केसेस में बच्चे ये क्या करते हैं, जब उन्हें ठीक से टॉपिक जो है प्रिपेयर नहीं किया होता, बस पॉइंट्स हेडिंग्स रखी होती है हमने करना क्या है, तो वो ये कंडीशंस ही चेंज कर देते हैं कि हमने पुट क्या करना है। मैं बेटा कंडीशन मैक्सिमम के लिए वही रखूंगी। मेरे पास आ रही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है, यही फार्मूला यूज किया हुआ है। तो अगर मैं इसी के अंदर जो है वो पुट कर दूं, या फिर मैं इसको लिख लेती हूँ पहले नीचे, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आना था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 x0 का स्क्वायर k/m 1 माइनस x² का स्क्वायर। अब मैंने इसमें कंडीशन कौन सी पुट करनी है, x = x0। तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 x0 का स्क्वायर k/m माइनस ये x0 का स्क्वायर ओवर x0 का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे बेटा मेरे पास आ जाएगा 1/2 x0 का स्क्वायर k/m इंटू 0। तो ये टोटल टर्म मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। यानी जो मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ले रही थी उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 0 के इक्वल। अब मिनिमम के लिए भी ऐसे ही करते हैं। मैंने x को पुट करना है 0। अगर मैं इस टर्म में x को पुट कर दूं 0 तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी 1/2। डायरेक्ट पुट करने लगी हूँ क्योंकि जगह जो है वो कम हो जाएगी, फिर मुझे रेस करके दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन फिर पीछे वाला जो है वो मिक्स हो जाएगा। k/m, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है ना कर लेते हैं नीचे, k/m इंटू 1 माइनस 0/x0। एनीथिंग 0/anything हमारे पास जो है वो 0 ही होता है। वो 1/0 जो है ना, यानी 0 अगर नीचे आ रहा है तब हमारे पास इंफिनिटी होता है। तो ये टर्म मेरे पास 0 होगी तो बेटा ये इक्वल आ जाएगा 1/2 ये मेरे पास km जो है, m तो हमने कैंसिल कर दिया था इसके साथ, बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 1/kx0 का स्क्वायर। अब हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से क्लियर कर दूं, हमने यहाँ पे m को m के साथ कैंसिल कर दिया था। देन जब मैंने ये फार्मूला लिखना था तो मेरे पास जस्ट k आएगा, m नहीं आएगा। तो टोटल एनर्जी जब हमने फाइंड आउट करनी है वो सम होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
अब मैंने जो यहाँ पे स्टेप किया था ये इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का, ये इसीलिए किया था कि नेक्स्ट मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे वो इंस्टेंटेनियस और ये भी इंस्टेंटेनियस। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूँ तो मेरे पास ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है जो कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की थी 1/2 kx², और पोटेंशियल की जो मैंने ये फाइंड आउट की थी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं और इसको 1 का, +1/2 kx0 का स्क्वायर -1/2 kx का स्क्वायर। अब ये टर्म माइनस की और ये प्लस की कैंसिल हो जाएगी। टोटल एनर्जी बेटा हमारे पास आ गई है 1/2 kx0 स्क्वायर। मीन टू से डैट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, बेशक हम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएं वहाँ पर भी एनर्जी की वैल्यू, जो टोटल एनर्जी की वैल्यू वो यही होगी। अगर हम मीन पे जाएं तब भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। आप इसके अगर ग्राफ को देखें तो हम लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और अगर हम 0 पे आए तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी टोटल एनर्जी मेरे पास कंजर्व्ड रहती है। बेटा आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, तो अगर वॉइस को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसको कंसीडर मत कीजिएगा, और टॉपिक में अगर कोई मसला आ रहा हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी टॉपिक में आपको वैसे कोई मसला आ रहा हो जो कि मैंने अभी लेक्चर नहीं दिया वो भी मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा।